हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बेटा जी, लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स को पढ़ा और ये जानने की कोशिश की केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रियल में करेक्टरिस्टिक होते क्या है। बेटा, करेक्टरिस्टिक वो चीज़ होती है, वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें ये इंडिकेट करती है कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। जैसे कि आप सब बच्चे हैं, आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ है, कोई ना कोई करेक्टर्स हैं, और आपके जो करेक्टर्स हैं वो करेक्टर्स ये बताते हैं कि हाँ देखिए, मानसी बहुत अच्छा पढ़ती है, जैसे कि मनु हो गई, मनु जो है, मनु बहुत अच्छा लिखती है। तो ये लिखने का जो करेक्टर है, जो पढ़ने का करेक्टर है, और कुछ में क्या होता है, बहुत अच्छा बोलने का करेक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आपके गुण हैं। क्या है? गुण। तो अगर किसी की राइटिंग मानसी की राइटिंग से मिलती है तो हम बोलेंगे यार तेरी राइटिंग तो ऐसी है जैसे कि मानसी की राइटिंग है, ठीक है ना बेटा जी। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर कोई आज के टाइम में बहुत अच्छा वक्ता है और बोलता है तो उसको बोलते हैं कि क्यों मोदी जी बन रहे हो, ठीक है ना। तो बेटा ठीक उसी प्रकार यानी कि एक अच्छा वक्ता की झलक किस में है? मोदी में है। तो मोदी के अंदर जो गुण है वो एक क्या है? एक अच्छे वक्ता का गुण है, यानी कि एक अच्छा करेक्टर है क्या, वो स्पीच देने का। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, अगर कोई आपको 2 से लेकर 3 रिएक्शंस दे देता है और आपको रिएक्शन क्या करनी है बेटा? आइडेंटिफाई करनी है। और आइडेंटिफाई में भी आपको ये करना है कि ये रिएक्शन केमिकल है या नहीं है। तो आपको उसके कुछ कैरेक्टर्स याद रखने होंगे और उसी टॉपिक को नाम दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा आइए देखिए बेटा जी, यहाँ पर आपको स्टार्ट करते हैं कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा जी। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा जी देखिए, आपके सामने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो बेटा जी इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। मेरे बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है गैस, यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड, और यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड। क्या लिखा हुआ है? सॉलिड। तो इस डायग्राम के अंदर आपको किसी भी मैटर की 3 फॉर्म दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई है बेटा? 3 फॉर्म दी हुई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेटा जी एक बार आप गैस को देखिएगा कि अगर आप गैस को क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं बेटा जी। क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं। क्या करते हैं? कंडेंस। तो अगर आप गैस को कंडेंस करते हैं तो कंडेंस करने के बाद कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में? लिक्विड में। अगर आप उसी लिक्विड को क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं, तो लिक्विड में, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी सॉलिड को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेटा अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट, क्या, अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है हीट करने से, किस में बेटा जी? गैस में, तो बेटा वो जो फिनोमिना होती है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? सब्लिमेशन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्ट इनटू गैसियस स्टेट, इसी को बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन। किसी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है सब्लिमेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगर आप गैस को क्या करते हैं? कूल करते हैं, तो उस अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो बेटा उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। बेटा अगर आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं, हीट करने के बाद अगर वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाए किस में? लिक्विड में, तो उसको बोलते हैं कि सॉलिड हो गया मेल्ट। क्या हो गया? मेल्ट। तो बेटा जी यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी फिनोमेना को बोलते हैं इवेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोराइजेशन। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है बेटा, ये डायग्राम हमने लिया है एनसीईआरटी से। कहाँ से लिया है? एनसीईआरटी से, क्लास 9 से। सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर जो ये चेंजेस है बेटा, क्या है जो यहाँ पर ये चेंजेस हो रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, या सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, गैस से लिक्विड हो रहा है, या फिर गैस से क्या हो रहा है? सॉलिड हो रहा है। बेटा ये जितने भी फिनोमिनाज हैं, ये सारी जो फिनोमिनाज है ये फिजिकल चेंज बेटा जी। क्या है? फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्यों है? अगर आपको डिटेल से फिजिकल चेंज के बारे में जानना है
तो आपको देखना होगा माही सर का लेक्चर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ठीक है ना। तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल CZSC एकेडमी पर और वहाँ पर सर्च करिए इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाई माही सर, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा बेटा। तो ये सारी जो यहाँ पर फिनोमिनाज हुई है, यहाँ पर जो ये आपकी जो प्रोसेसेस चल रही है, इन सभी के अंदर क्या चेंज है बेटा, फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है, देखिए गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, फिर लिक्विड से आप रिवर्स कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में, आप सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में, फिर गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सॉलिड में। मीन्स ये जो एरो है, ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जितनी भी आपकी रिएक्शंस है, ये सारे रिएक्शन आपके क्या है बेटा जी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इतना क्लियर हो गया। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में इस डायग्राम को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं बेटा जी क्या है हमारे पास, चेंज इन स्टेट हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये लीची है बेटा जी, क्या है, लीची। आप लीची के बारे में अच्छे से जानते हैं, बोलो ऐसे आनो। ये एक फ्रूट है, तो जब लीची क्या होती है बेटा, बनना शुरू करती है तो उसका ग्रीन कलर होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। लेकिन जब लीची क्या हो जाती है, राइप हो मतलब पक जाती है अच्छे से, क्या हो जाती है, पक जाती है, ठीक है ना। ये कच्ची लीची ग्रीन है, लेकिन पकने के बाद देखिए इसका कलर क्या हो गया बेटा जी, रेड हो गया। क्या हो गया बेटा जी, कलर रेड हो गया। देखिए ध्यान से, ये कलर जो हो गया, ये कलर क्या हो गया बेटा जी, देखिए रेड हो गया है। क्या हो गया है, रेड। तो बेटा इसी को बोलते हैं चेंज इन कलर। क्या बोलते हैं, चेंज इन कलर। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में, बोलो अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है तो वो रिएक्शन कहलाती है बेटा केमिकल रिएक्शंस। क्या हो गया बेटा, यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है बेटा, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा और क्या हो सकता है, ये देखिए कोई इंडस्ट्री है बेटा, क्या है, इंडस्ट्री है। तो बेटा आपने गांव देहात में क्या देखा होगा, ईंट के भट्टे देखे होंगे, ठीक है ना। जहाँ पर गुड़ बनाया जाता है उसको बोलते हैं कोल्लू, आपने कोल्लू चलते हुए देखे होंगे। और जहाँ पर शुगर बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं शुगर मिल, आपने शुगर मिल को देखा होगा। और बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं जो डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, प्रोडक्शन करती हैं बेटा जी। वहाँ पर हम फ्यूल को क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो बंद करने के बाद वहाँ से क्या आपने देखा हो, बहुत सारी गैसेज निकलती है, धुआं निकलता रहता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व होती है, गैस का भी फॉर्मेशन होता है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना, अगर किसी रिएक्शन में क्या हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो भी आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमने क्या देखे अभी तक, दो आइडेंटिफिकेशन देखे। अगर चेंज में कलर है तो केमिकल रिएक्शन है, अगर बेटा गैस इवॉल्व हो रही है तो वो भी क्या है, आपकी क्या है, बोलिए, केमिकल रिएक्शन है। आगे चलते हैं 1 बाय 1। तो बेटा जी ये देखिए चेंज इन टेम्परेचर, क्या है बेटा जी, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर है बेटा, तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है, आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है बेटा, क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए तो बेटा फोर्थ क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। बेटा जैसे कि आपने क्या लिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने दूध को बॉईल किया, मिल्क को बॉईल किया और उसमें एक नींबू डाल दिया। नींबू डालने के बाद जो आपका मिल्क होगा वो फट गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या आ गए, सॉलिड पार्टिकल आ गए। तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। तो बेटा उसी सॉलिड पार्टिकल को बोलते हैं पीपीटी। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रिसिपिटेट बन रहे हैं, पीपीटी बन रही है, तो बेटा वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है बेटा जी, केमिकल रिएक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए, ठीक है ना, इसी को देख लेगा एक बार, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पर देखिए, ये आपने समझा। अब मैं आपको एक बार डिटेल से ये बताने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपके कितने करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन के कितने करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी की क्लास में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो करेक्टर्स हो सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा, करेक्टरिस्टिक। क्या है बेटा जी, बोलो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा, करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को बताने की कोशिश की, क्या बताने की कोशिश की, सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन कलर। क्या देखते हैं बेटा जी, चेंज इन कलर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि बेटा चेंज इन कलर हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है। तो बेटा चेंज इन कलर का क्या हो गया कि अगर किसी भी रिएक्शन में, क्या बेटा जी, अगर किसी भी रिएक्शन में
आपने रिएक्टेंट लिए और रिएक्टेंट को आपस में मिलाने के बाद वहाँ पर कोई कलर चेंज हो जाता है तो समझ लीजिए वो केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको, क्या दिया बेटा जी? एग्जाम्पल दिया। क्या दिया? एग्जाम्पल। देखिए आपने लिया बेटा जी कॉपर सल्फेट लिया। क्या लिया? कॉपर सल्फेट। और बेटा ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मतलब जो पानी में घुला हुआ है। बेटा इसका जो कलर होगा बेटा वो होता है ब्लू कलर। क्या होता है? ब्लू कलर होता है बेटा जी। आपने कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया। ठीक है ना? तो बेटा जी हुआ क्या? हुआ ये, जब आपने इसमें जिंक डाला तो जिंक ने इसके साथ क्या किया? ग्लू ग्लू किया, इसमें रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद मेरे बच्चे यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट। क्या बना बच्चे? जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट एक्वस। और बाहर क्या निकल गया? कॉपर सॉलिड। क्या निकल गया? कॉपर सॉलिड। बेटा सा क्या था? ब्लू कलर था। अब ये जो बना यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ये हो गया कलरलेस। क्या हो गया बेटा जी? कलरलेस। तो यहाँ पर कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ है? कलर बिल्कुल चेंज हुआ है बेटा। पहले वो ब्लू कलर था और अब हो गया है कलरलेस, तो चेंज इन कलर हो गया बेटा जी। ये आपने देखा एग्जाम्पल, तो ये हो गया चेंज इन कलर। तो बेटा यहाँ पर आपके पास ये रिएक्टेंट थे। क्या थे? रिएक्टेंट। क्या था बच्चे? रिएक्टेंट। और ये क्या बना? इधर जाके प्रोडक्ट हो गया। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ बच्चे तो उसमें हो गया कलर चेंज। तो अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और उस समय उससे कलर में कोई चेंज आता है तो समझ लेना कि वो केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक ब्यूटीफुल एग्जांपल, और एग्जांपल क्या था बेटा? देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास है लेड नाइट्रेट। क्या था बेटा जी? लेड नाइट्रेट। क्या था बच्चे? लेड नाइट्रेट। और आपने किस में मिलाया उसको? पोटेशियम आयोडाइड में मिला दिया। किस में मिला दिया? पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा दी। आयोडाइड की रिएक्शन करा दी। तो बेटा जी यहाँ पर जब आपने रिएक्शन कराई तो हुआ क्या था बेटा? रिएक्टेंट में आपने क्या लिया था? बोलो। रिएक्टेंट में आपने क्या लिया? रिएक्टेंट में आपके पास था पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। बेटा जी ये फॉर्मूला होगा रेड नाइट्रेट का, और आपने डाला पोटेशियम आयोडाइड। के मतलब पोटेशियम, आई का मतलब आयोडाइड, तो यहाँ पर 2 लगा लिया। तो बेटा जी यहाँ से क्या मिला आपको प्रोडक्ट साइड में? तो प्रोडक्ट में सर हमें मिला, प्रोडक्ट में हमें क्या मिला बच्चे? सर प्रोडक्ट में हमें मिला यहाँ पर बोलिए, हमें मिला लेड आयोडाइड और प्लस में क्या मिला? पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो लेड आयोडाइड आया, इस लेड आयोडाइड का जो कलर था वो था येलो कलर। क्या था बेटा जी? येलो कलर। तो बेटा जी ये एग्जाम्पल हो गया आपका चेंज इन कलर का। क्या हो गया? चेंज इन कलर। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि अगर 2 रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो अगर उस रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है। क्या है बेटा जी? केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ गया आपको? बोले ऐसा नो क्लियर है इतना? ठीक है बेटा जी। चलो अब बेटा सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। सेकंड कैरेक्टर क्या हो सकता है बेटा? सेकंड कैरेक्टर हो सकता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। बेटा किसमें? चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा जी चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। तो बेटा टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो यहाँ पर 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है बेटा। अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो बेटा जी यहाँ पर 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। एक रिएक्शन हो सकती है आपकी एक्सोथर्मिक। क्या हो सकती है बेटा जी? एक्सोथर्मिक। बेटा एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट का निकलना। किसका? हीट का निकलना। क्या होगा बेटा? हीट का निकलना। ठीक है ना? हीट का निकलना। ठीक है ना बेटा? हीट का निकलना। और बेटा जी यहाँ पर दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है आपकी? दूसरी हो सकती है आपकी एंडोथर्मिक। क्या हो सकती है? एंडोथर्मिक। तो बेटा जी 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पर क्या थी बेटा आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप ध्यान से देखिए, एक टाइप की आपकी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पर क्या होती है? हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डूरिंग। क्या लिखोगे बच्चे? डूरिंग द केमिकल रिएक्शन। डूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? व्हेन रिएक्टेंट बच्चे, क्या? व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जब कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है ना? रिलीज ऑफ हीट अमाउंट। क्या बेटा जी? बोलो मेरे साथ। रिलीज
ऑफ हीट अमाउंट, थर्मिक का मतलब बेटा हीट अमाउंट इज नोन एज या इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी बेटा जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा इसको हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो क्या बोलना चाहता है? बोलना ही चाहता है कि चेंज इन टेम्परेचर में दो टाइप की रिएक्शन आती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और सेकंड होती है आपकी एंडोथर्मिक। पहली क्या हो गई बेटा आपकी? एक्सो हो गई, और सेकंड जो हो गई बेटा वो हो गई आपकी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट निकलती है, ठीक है ना। तो कब निकलती है? कि जब कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो हीट का निकलना क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात आ गई इसके एग्जाम्पल की बेटा जी। तो इसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने। एग्जाम्पल बेटा क्या लिया आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया बेटा जी? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर मेरे बच्चों आप कैल्शियम ऑक्साइड में, किसमें बेटा जी? कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाते हो। किसको मिलाते हो? वाटर को। तो आपने वाटर मिलाया तो आपको क्या मिला? यहाँ से मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और प्लस में क्या मिलती है आपको? प्लस में यहाँ से मिलती है आपको हीट। क्या होती है बेटा? हीट। तो ये जो मैंने सिंबल लिखा है बेटा, इस सिंबल का मतलब है हीट का निकलना। क्या मतलब इसका? हीट का निकलना। तो ये सिंबल इंडिकेट करता है कि यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई है? रिलीज हुई है। तो बेटा ये एग्जाम्पल हो गया आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। अब दूसरी बात सर की याद रखनी है कि जितनी भी बर्निंग रिएक्शन होती है, ऑल बर्निंग रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि सभी जलने वाली जो रिएक्शन होती है जिसमें आग लगती है, उनसे क्या निकलती है बेटा? हीट निकलती है। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ केरोसिन या बर्निंग ऑफ फूड, ठीक है ना। ये सारी जो रिएक्शन है बेटा, ये क्या है? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बेटा जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया बेटा आपको? बोले ये सर आज समझिए, बोलिए। तो बेटा यहाँ पर देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, तो मेरे बच्चे आप मुझे बोलोगे कि सर डूरिंग, क्या बोलोगे? कि डूरिंग द केमिकल रिएक्शन, व्हेन, क्या बेटा जी? व्हेन ए रिएक्टेंट, क्या बेटा जी? ए रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना। हीट, ठीक है ना। क्या बेटा? रिएक्शन या रिएक्टेंट, ठीक है ना। क्या बेटा? डूरिंग द केमिकल रिएक्शन व्हेन ए रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट, क्या लिखा आपने? रिएक्टेंट क्या करेगी इस बार? हीट को एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? हीट एब्जॉर्ब। क्या बेटा जी? हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी बेटा इस बार, हीट एब्जॉर्ब बाय रिएक्शन। इस कंडीशन में आपको हीट देनी पड़ेगी। तो जिसमें हीट आपको देनी पड़े रिएक्शन को कराने के लिए, वो कहलाती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएगी बेटा जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया बेटा आपको? आ गया है ना। जैसे कि आपको NaCl है, जैसे NaCl को आपको, या आइस ले लो, आइस को आपको क्या करना है? मेल्ट करना है। तो आपने आइस को क्या किया? हीट सप्लाई की, तो आइस क्या हो गई? मेल्ट हो गई। तो आपने उस रिएक्शन में क्या किए? हीट दिए। लेकिन वो रिएक्शन बेटा आपके केमिकल नहीं है, वो क्या है? फिजिकल रिएक्शन है। लेकिन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आप हीट दे रहे हो, ठीक है ना। देखिए, आप कोयले को बंद करना चाहते हो, अब पहले आप क्या करोगे? कोयले को हीट दोगे ना, उसको गर्म करोगे ना, आग दोगे ना उसको, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? बर्निंग हो जाएगा, फिर वो हीट देगा। तो इनिशियल बर्निंग ऑफ कोल इज एंडोथर्मिक। क्यों? आपने उसको हीट दी है। क्या दिया बेटा? आपने हीट दी है। समझ में आ गई बेटा आपको? तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया आपका सेकंड कैरेक्टर। क्या होगा बेटा जी? ये हो गया आपका सेकंड कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या हो गया? सेकंड कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया बच्चे मेरे? आगे बढ़े, बोलिए। चलो बढ़ते हैं। तो बेटा जी देखिए, अब थर्ड वन क्या हो गया? देखिए, थर्ड वन पे मैंने यहाँ पर लिया है बेटा, थर्ड कैरेक्टर मैंने मेंशन किया, ठीक है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या लिया है? इवोल्यूशन ऑफ गैस लिया है बेटा। क्या लिया है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऑलरेडी देख चुके हो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था कि आपने बहुत सारी फैक्ट्रीज ली, कंपनी ली, ठीक है ना। उन फैक्ट्रीज और कंपनी से क्या निकलती है? आपकी गैसेज निकलती है। शुगर मिल हो गया, गत्ता फैक्ट्री हो गई। तो बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस तो क्या है? ड्यूरिंग, क्या बेटा जी? ड्यूरिंग ए
डेफिनेशन लिखना सिखा रहा हूं आपको कैसे लिखना है। डूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, डूरिंग ए केमिकल रिएक्शन व्हेन, क्या बेटा जी, व्हेन ए रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जब कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है ना। डूरिंग ए केमिकल रिएक्शन व्हेन ए रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना। द इवोल्यूशन, क्या बेटा जी, द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोड्यूस, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रोड्यूस ऑफ गैस इज कॉल्ड क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलते हैं बेटा उसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये हो गई इसकी एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद में आपको देने जा रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के समय जब कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा हो प्रोडक्ट में, उस समय अगर उससे कोई गैस निकलती है तो समझ जाना कि वो केमिकल रिएक्शन है आपकी। क्या है बेटा जी, वही केमिकल रिएक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल है एसिड रिएक्ट विद मेटल। अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो इट्स प्रोड्यूस लिख सकते हैं बेटा जी, या फिर इवॉल्व, क्या लिख सकते हैं, इवॉल्व गैस। क्या बेटा जी, इवॉल्व गैस। कौन सी गैस बेटा जी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको, रिएक्शन लिख कर देखिए बेटा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है बेटा जी, एग्जाम्पल लिया है मैंने H2SO4। बेटा ये है मेरा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा इस एसिड का नाम याद रखना है, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, दो चीजें लिख लीजिए। एक तो हो गया आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या हो गया बच्चे जी, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है ना। हम एसिड और बेस के नाम से कंप्लीट एक चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्लीट एक यूनिट पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, आप घबराइए मत। दूसरी बात क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं बेटा जी, किंग ऑफ एसिड। इसको सभी एसिड का राजा बोला जाता है। किसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। समझ में आ गए बच्चे मेरे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिया एसिड, क्या लिया, एसिड। इसमें मैंने डाल दिया जिंक। क्या डाल दिया बेटा जी, जिंक डाल दिया। तो बेटा जिंक क्या है, सॉलिड है और मेटल है। तो यहाँ पर हुआ गुलू गुलू, तो जब गुलू गुलू हुआ तो ये बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया बच्चे, जिंक सल्फेट। और यहाँ से निकल गई आपकी हाइड्रोजन गैस। क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये जो सिंबल है, ये सिंबल इंडिकेट करता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हुई है बच्चे, बोलिए। यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हुई है बेटा, इवोल्यूशन हुई है। क्या हुई है बेटा, प्रोड्यूस हुई है। तो बेटा जी आप इसको लिख लीजिए, या पॉज कर कर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा जी। 3 कैरेक्टर हो गए हमारे, बोलो यस या नो। 3 कैरेक्टर हो गए बच्चे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे 3 कैरेक्टर आपने पढ़ लिए, अब बाकी कैरेक्टर आपको पढ़ाते हैं। देखिए बेटा, अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। तो बेटा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट करते हैं बेटा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीटी। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीपीटी होती क्या है, पीपीटी किसको बोला जाता है। बेटा ये होते हैं सैंड लाइक पार्टिकल। क्या होते हैं, सैंड लाइक पार्टिकल, सैंड लाइक पार्टिकल, या हम इसको कभी कभी प्यार से बोलते हैं सॉलिड सैंड लाइक पार्टिकल। क्या बोलते हैं, सॉलिड सैंड लाइक पार्टिकल्स फॉर्म्ड। क्या होते हैं बेटा, फॉर्म्ड ड्यूरिंग आ केमिकल रिएक्शन। क्या बेटा जी, आ केमिकल रिएक्शन व्हेन ए रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जब कोई रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस समय उसके अंदर कुछ सैंड लाइक पार्टिकल बनते हैं,
सॉलिड पार्टिकल बनते हैं, उन्हीं सॉलिड पार्टिकल को हम बोलते हैं पीपीटी, यानी कि प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल से, बेटा जी आपने क्या लिया, आपने ये ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर बेटा आपने ये लिक्विड लिया हुआ है, और लिक्विड में बेटा क्या आपके पास, लिक्विड में है PbNO3 का होल ट्वाइस। और बेटा जी आपने क्या लिया, दूसरे बीकर में आपने क्या लिया बच्चे, दूसरे बीकर में आपने लिया, ठीक है ना, इसमें लिया बेटा आपने, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसमें लिया आपने पोटेशियम आयोडाइड Ki लिया। अब इन दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद इनमें क्या हुआ, गुलू गुलू हुआ। गुलू गुलू होने के बाद आपको जो थर्ड बीकर मिला बेटा जी, क्या मिला बच्चे मेरे, जो आपको ये येलो कलर वाला बीकर, ये जो येलो कलर वाला बीकर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बन गया, देखिए पहले ये लिक्विड था, क्या था बेटा जी, लिक्विड। अब इस लिक्विड के साथ साथ इसमें क्या आ गए बेटा, कुछ बोलो, लिक्विड तो है बेटा जी, क्या है, अब लिक्विड तो है इसमें, व्हाइट वाला क्या है, लिक्विड है, लेकिन लिक्विड के साथ साथ क्या आ गए, कुछ येलो कलर के पार्टिकल्स आ गए। क्या आ गए, येलो पार्टिकल आ गए। जो आपके ये येलो कलर के पार्टिकल है बेटा, क्या है, येलो कलर के जो पार्टिकल्स है आपके, येलो कलर के जो पार्टिकल्स है बेटा, ये है आपके सॉलिड, क्या बने आपके, सॉलिड पार्टिकल है। इसी को नाम दिया गया पीपीटी। क्या नाम दिया गया बच्चे, पीपीटी। क्या नाम दिया गया बोलो, पीपीटी। क्या दिया गया, पीपीटी, प्रिसिपिटेट बोला गया। क्या बोला गया बच्चे, प्रिसिपिटेट बोला गया। हुआ क्या था, जब आपने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराई, तो बेटा जी यहाँ पर बन गया, बोलो, लेड आयोडाइड और प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन गया, लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन को, ठीक है ना, मैं सीधा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चे। अगर आपको ये समझ में आ गया है एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का, तो बेटा जी आप इसको अपने नोट्स में मेंशन करिए, और मेंशन करने के बाद आप इसको एक बार खुद से पढ़िए, ठीक है ना। क्लियर मेरे बच्चे। तो यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर 4 पढ़ लिया है, प्रॉपर्टी 4 पढ़ ली है बेटा जी, ठीक है ना। तो देखिए केमिस्ट्री की यही ब्यूटी होती है कि आप उसमें कुछ भी मिलाइए, कुछ ना कुछ जरूर बनता है। यही होती है ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना बेटा। इसी को बोलते हैं, बोलो, रसायन विज्ञान की खूबसूरती, यानी कि ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, उम्मीद है। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। आपने फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी पढ़ लिया है, ठीक है ना। चेंज इन स्टेट पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं, चेंज इन स्टेट, ठीक है ना बेटा। 5th नंबर पे मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए चेंज इन स्टेट। क्या है बेटा जी, चेंज इन स्टेट। तो बेटा केमिकल रिएक्शन की ड्यूरिंग, जब कोई व्हेन ए रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जब कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा हो प्रोडक्ट में, तो स्टेट चेंज होती है। क्या होती है, स्टेट चेंज होती है। एग्जाम्पल ले लो डायरेक्ट इसका, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल ले लो, क्या ले लो, बर्निंग ऑफ कैंडल ले लो बेटा, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल, तो होता क्या है, होता ही है, मैं कोशिश करता हूँ कैंडल बनाने की। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई विल बी ट्राई, मैं फिर भी ट्राई करूँगा। ओहो बन गई भाई, जैसे भी बनेगी बेटा एक्सेप्ट कर लेना। हाँ ये बन गए, ठीक है ना। ये कैंडल है, और ये कैंडल मैंने क्या किया बेटा, बंद की हुई है। क्या की है, बंद की हुई है, दिख रही है ना। चलो जैसे बंद हुई, बंद होने के बाद आफ्टर सम टाइम आप क्या फील करते हैं, आप क्या देखते हैं कि जो ये कैंडल थी आपकी, ये आपकी छोटी सी हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, साइज में थोड़ा डिक्रीज कर जाती है अपने साइज को, कर गए ना बेटा जी। साइज डिक्रीज करने के बाद इसका जो वैक्स होगा वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ से क्या जा रही है बेटा, ये प्रोड्यूस कर रही है हीट को, और ये प्रोड्यूस कर रही है किसको, लाइट को। क्या बेटा जी, हीट और लाइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ से हीट निकली, और यहाँ से क्या निकली आपकी, बोलो, हीट के साथ साथ क्या निकली बच्चे, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। अब मुझे बताइए, क्या इस हीट और लाइट को हम वापस ला सकते हैं, कभी नहीं ला सकते। तो बेटा यहाँ पर स्टेट चेंज हुई है, एज वेल एज यहाँ पर हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हुई है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाती है चेंज इन स्टेट। तो अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल कंक्लूजन हमारा क्या आया है, और आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है बेटा जी, ठीक है ना। देखिए आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाई है प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ाई है बेटा जी, प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ाई है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। जिसको आपने क्या बोला, बोलिए,
जिसको एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया गया है, एनसीईआरटी में लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिखा गया है बच्चे जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी में लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा जी यहाँ पर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या पढ़ी यहाँ पर, चेंज इन कलर पढ़ा है आपने, बोलो ऐसे आनो। फिर आपने क्या पढ़ा है बोलिए, हमने पढ़ा है चेंज इन टेम्परेचर पढ़ा है बेटा आपने। चेंज इन टेम्परेचर में आपने क्या पढ़ा बोलो बेटा, आपने एक्सो पढ़ा और एंडो पढ़ा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा। फिर थर्ड वन पे आपने क्या पढ़ा, थर्ड वन पे पढ़ा आपने इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या पढ़ा बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस को पढ़ा आपने। बेटा फोर्थ नंबर पे आपने क्या पढ़ा बोलिए, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी पढ़ा आपने। आज क्या पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी पढ़ा है बेटा आपने। देन उसके बाद फिफ्थ पे आपने क्या पढ़ा है, चेंज इन स्टेट पढ़ा है बेटा। क्या पढ़ा है, चेंज इन स्टेट आपने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। क्या एग्जाम्पल था बेटा, देखिए यहाँ पर जिंक और प्लस में CuSO4 की रिएक्शन आपने कराई थी। तो क्या बन गया था यहाँ पर, जिंक का सल्फेट बन गया था और प्लस में कॉपर अलग हो गया था। तो ब्लू कलर आपका क्या हो गया था, फेड हो गया था। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या था बेटा, आपने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को डाला, तो ये एग्जाम्पल हो गया था आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, बोलो इससे अनु, ठीक है ना। और बेटा जी यहाँ पर देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या हुआ, आपने जिंक में क्या मिलाया था, एसिड को मिलाया था, H2SO4 को मिलाया था। तो यहाँ पर क्या बन गया था, जिंक सल्फेट बन गया था आपका, और प्लस में यहाँ से हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो गई थी, रिवॉल्व हो गई थी बेटा। और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में आपने क्या पढ़ा, आपने लेड नाइट्रेट लिया, बोले इसे आनो। उस लेड नाइट्रेट को आपने मिक्स किया किसमें, पोटेशियम आयोडाइड में। तो आपको क्या मिला मेरे बच्चे, आपको मिल गया पोटेशियम आयोडाइड मिल गया, और मिलने के बाद आपको क्या लेड आयोडाइड मिला और पोटेशियम नाइट्रेट मिला आपको। और लास्ट वाले एग्जाम्पल में आपने क्या एग्जाम्पल लिया, लास्ट वाले इसमें, ठीक है बेटा। लास्ट में आपने लिखा सर बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बेटा जी यहाँ पर हमने केमिकल और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।